राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के एक शैक्षिक सम्मेलन में मंचस्थ विराजित राजस्थान विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्रीमान निम्बाराम जी भाई साहब और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर, महेंद्र लखारा जी प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शिक्षण के श्रीमान रमेश जी पुष्करणा और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान कैलाश कुमार साहब, मेरे समक्ष विराजित माननीय विधायक महोदय श्रीमान आख्या जी, माननीय विधायक महोदय श्रीमान जिंगर जी और यहाँ उपस्थित शिक्षाविद, शिक्षक बंधु भगिनी, उपस्थित सभी महानुभाव और मित्रों, मैं आप सबका ईसा भगवान सावरिया सेठ की धरती पर स्वागत करता हूँ और स्व भारतीय संस्कृति का बोध कराने वाली वीर पुरुषोत्तम भारत माता की पवित्र वीरों की धरती मेवाड़ को प्रणाम करता हूँ। माणा कुंभा सागा से लेकर माणा प्रताप की वीरता, माँ पन्नाधारी का प्यार, मीरा माँ की भक्ति का संगम, पवित्र तीर्थस्थल सावरिया ग्राम, सावरिया धाम, कापरी माता, शनि महाराज जहाँ के माणा भगवान एकली नाथ को राजा स्वयं उनके दीवान बनकर राज करते थे। इसे पवित्र पुण्य प्राप्त राजस्थान के कोने कोने से सभी महानुभाव पूज्य गुरुजन पर आ रहे हैं, उनका भी पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आपको सबको इस सफलतम शैक्षिक सम्मेलन की बधाई देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय इसी प्रकार से निरंतर प्रगति करता रहे ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो जनता की अपेक्षा है उसके साथ हम खड़े उतरते रहे और सरकार उसमें लगातार आपका सहयोग करे। उपस्थित शिक्षक कार्यकर्ता बंधु भगिनियों को मैं निवेदन करता हूं कि आप उस परंपरा के लोग हैं जिस परंपरा के पूज्य रामकृष्ण थे, समर्थ गुरु रामदास थे, अनेक इस प्रकार के हमारे देश में पूज्य गुरु हैं जिन्होंने पूरे देश को ही नहीं विश्व को दिशा दी है। आप उस परंपरा के लोग हैं, इसलिए इस प्रदेश में आपका सर्वोच्च सम्मान है। राजस्थान सरकार आपको किसी भी प्रकार के सम्मान में कमी नहीं आने देगी और लोग लगातार आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका सम्मान प्रदेश में नहीं पूरे देश में प्रथम नंबर पर हो। इसलिए हम सब लोगों को सम्मान बनाए रखने के लिए भी हमको हमारी मैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री निरंतर इस बात के हामी है कि शिक्षा में संस्कार का समावेश होना चाहिए और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी गति को तेज करने की जरूरत है और तेज करने की जरूरत है क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जो देश को संस्कारित नागरिक देते हैं और जिस देश का नागरिक संस्कारित हो जाता है वो देश निरंतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है और उसको
उससे देश को बड़ा लाभ होगा। इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को समाज के सामने, अपने छात्रों के सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों को कई निगाहें देखते हैं। मैं कई बार रहता हूं तो ये भी देखते हैं लोग कि हमारे गुरुजन क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी दृष्टि है, कैसी सोच है, कैसा पहनावा है, इन सब पर ध्यान रखते हैं और हमारे बच्चे उससे सीखते हैं। इसलिए हम सब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है कि बच्चों को हम कैसे संस्कार दे सकते हैं, वैसा ही हम कृत्य करें तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, लगातार शिक्षक बंधु इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सब शिक्षक बंधु और भगिनियों को भी, राजस्थान सरकार ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले हमने चिंता एक बात की कि हमारे शिक्षक बंधु और भगिनी हैं, उनके पदोन्नति पिछले 4 साल से, किसी की 5 साल से, किसी की 3 साल से नहीं हुई है। और सत्ता संभालते ही ये विचार मन में आया कि हमको सबको पदोन्नति देनी है। आपने कोई पदोन्नति के लिए हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, लेकिन हम किसी को बिना मिले ही, किसी के बिना कहे ही ये निर्णय हमने लिया है। और जो वर्षों से कोर्ट में उलझी हुई थी, कांग्रेस सरकार ने उलझाई हुई थी किन्हीं कारण से, वो सारे रास्ते प्रशस्त किए और लगभग 3rd ग्रेड को छोड़ दे तो लगभग सारी पदोन्नति हमें करनी है। और 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की पदोन्नति भी हम शीघ्र करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम निवेदन करने वाले हैं कि हमको परमिशन दे दीजिए ताकि निर्णयाधीन हम ये प्रमोशन कर सकें। और बहुत शीघ्र ही ये भी आपके सामने आएगा कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड की पदोन्नति हो गई है, ऐसा आपके सामने और शीघ्र आने वाला है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपने देखा होगा जो संविदा पर कुछ लोग थे, 10,000 से ज्यादा को हमने राहत देने का प्रयत्न किया और दे दी है। कुछ और बचे हैं, उस पर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, हमने आपसे अपेक्षा की थी और आपने भी उस अपेक्षा को पूरा किया है। हमारी अपेक्षा यही थी कि हमारे छात्रों को और आपको किसी प्रकार का जब पढ़ा रहे होते तो व्यवधान ना हो। और हमने निवेदन किया आपसे कि कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल नहीं ले जाए, तो आपने उसको स्वीकार करके और उसको स्वीकार किया। और उसके कारण से आपके बीच में और जो बच्चों के बीच में पढ़ाई की तात्पर्यता रहती है वो टूटती नहीं। और इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने उसको सहज स्वीकार किया, इससे बच्चों की पढ़ाई को लाभ हुआ है। कुछ हमारे शिक्षक गणों में से भैरव जी की पूजा के नाम पर, बालाजी की पूजा के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाया करते थे। मैंने निवेदन किया कि स्कूल समय में से मैं इस प्रकार की पूजा पाठ को कम करें या न करें। और पूजा पाठ का एक समय होता है स्कूल के समय, शाम और सुबह का, तो पूजा करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जितनी चाहे उतनी करें। हम भी पूजा करते हैं, लेकिन स्कूल समय में नहीं। उसको भी आपने स्वीकार किया। हमने कोशिश ये भी की कि सब बच्चों में एक रूपता दिखाई दे, विचित्र वेशभूषा में कोई भी नहीं आएगा, उसको भी आपने स्वीकार किया है। इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपको ये भी निवेदन कर रहा हूँ, हम लगातार जो सरकार की घोषणा है कि जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए, उनके नाम पर कोई सरकारी संस्थान होना चाहिए। और विशेषकर चाहते लोग तो विद्यालय का नाम होना चाहिए। सरकार आने के बाद हमने अभी तक 51
राज के विद्यालयों का नामकरण पूज्य शहीदों के नाम पर कर दिया है। पीएम श्री विद्यालय में हमने विचार किया है और काम प्रारंभ कर दिया है कि सोलर पैनल लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, न्यूट्री गार्डन लगाएंगे और विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण और 21वीं शताब्दी के कौशल और संवैधानिक कृत्य के साथ साथ स्वास्थ्य, योग, खेल, वैश्विक शिक्षा, राज्य आविष्कार अभियान इत्यादि करेंगे। हमने उस पर भी काम प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने तय किया हुआ है कि शैक्षिक भ्रमण पर जाना चाहिए। हमारे स्मारक, शहीदों के स्मारक को दिखाना चाहिए और भी अन्य जो शिक्षाप्रद स्थान है जो प्रेरणा दे सकते हैं, वहाँ पर बच्चों को ले जाना चाहिए, उसकी जानकारी देना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि नियत समय जो तय किया हुआ है उसमें आप सब लोग अपने विद्यालयों के बच्चों को ले जाकर और जो शैक्षिक भ्रमण की अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। कई बार ये आदमी के पास धन कम है, धन जहाँ कम होता है वहाँ पर हमारे यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है। कोई मना नहीं करने वाला आपको, आप कोशिश करिए, कुछ धन उपलब्ध कराएंगे, कुछ आप करिए इस भामाशाहों से, लेकिन बच्चों को शैक्षिक भ्रमण से वंचित न करें तो अच्छा रहेगा। मेरा आप सब लोगों से ऐसा निवेदन है। हमने अभी तक लगभग 21,000 पदोन्नतियों का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। 11,000 से ज़्यादा हम पदोन्नतियाँ कर चुके हैं। अब की बार हम यूनिफॉर्म, जिसको गणवेश भी कहते हैं, उसका पैसा सीधा छात्रों के खाते में स्थानांतरण करने का निर्णय ले चुके हैं और उनके खातों में हम पहुंचाएंगे। हमने 50,000 से अधिक पदों की भर्ती करने के लिए आरपीएस को अभ्यर्थना भिजवा दी है ताकि हमारे अधिक से अधिक शिक्षक भर्ती हो। नए संकाय खोलने के लिए भी जितने बजट में प्रावधान था उनको सबको हमने स्वीकृति दे दी है और महात्मा गांधी विद्यालय की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी विद्यालय ऐसे खोले थे जिसके बारे में लगता है जैसे कोई विचार ही नहीं किया गया, सोचा ही नहीं और खड़े होकर के कह रहे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल रहे हैं। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप सब जानते हैं कोई भी काम करने के पहले सोचना पड़ता है कि इस काम करने में किस किस बात की जरूरत पड़ेगी। तो जो अंग्रेजी विद्यालय खोलने थे तो उसमें जरूरत पड़ती है पहले अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की जरूरत पड़ती है, अंग्रेजी की पुस्तकों की जरूरत पड़ती है, वहाँ भवन की जरूरत पड़ती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन पर बिना विचार के खोल करके राजस्थान के छात्रों का बड़ा नुकसान किया है और सबसे ज्यादा नुकसान किया है राजस्थान, जो हिंदी माध्यम पढ़ रही थी एक उसको अंग्रेजी बदल दिया। कई विद्यालयों में 10% 20% 30% बच्चियां ही बची है, शेष ने या तो विद्यालय छोड़ दिया है या दूर जाकर पढ़ने लगी है या पैदल जाकर पढ़ना पड़ रहा है। इसके कारण से मेरी बहनों में बहुत निराशा है। होना ये चाहिए था कि बालिकाओं के विद्यालय को जब तक अंग्रेजी विद्यालय नहीं बनाते, जब तक कम से कम 90% छात्राएं ये आश्वस्त नहीं कर देती कि हम अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, पर ऐसा नहीं किया गया, इसलिए बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। और इसलिए महात्मा गांधी विद्यालयों की समीक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय मंत्रिमंडल की कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी निर्णय करेगी कि इस पर हमको क्या करना है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिसमें 0 नामांकन है, कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें 4 कमरे हैं। विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाला है ही नहीं, हिंदी जहाँ पढ़ा रहे थे इसको तरफ आधे अध्यापक इधर अंग्रेजी में जाए, आधे हिंदी में जाए, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी नहीं पढ़ पाए, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी नहीं पढ़ पाए और उससे राजस्थान के छात्रों को बहुत नुकसान हुआ है। इस सब पर विचार में अपना निर्णय देगी और जो छात्रों के हित में होगा वो हम सब करेंगे। आप सबको जानकारी होगी
कई स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है। कई जगह तो भवन कम है, कई जगह भवन खंडर है, जर्जर है। राजस्थान सरकार कोशिश करेगी चरणबद्ध तरीके से हो पाएगा, मरम्मत चरणबद्ध तरीके से हो पाएगी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैं बम्बई गया, दरखास्त किया कि उसमें मैक्सिमम हम सहायता करेंगे। 250-300 करोड़ की तो मुझे वही उन्होंने हामी भर दी थी, उसमें से कुछ का काम प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जब एमओयू हुए तो 12,000 करोड़ के एमओयू शिक्षा बात हुए हैं। ये 12,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता होगी, उसके कारण से शिक्षा का जो ढांचा है उसमें कुछ सुधार होगा। बालिका सैनिक स्कूल भी सभी संभागीय मुख्यालयों पर खोल रहे हैं, जगह का चयन हो गया है और उसके आगे की हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सभी संभागों पर वेद पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया है, उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार संस्कृत को भी पूरा तवज्जो देती है, सम्मान करती है और इसके लिए मैंने लगभग सभी पद भरने की कोशिश की है, चाह की है। और अभी तक मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, लगभग 4,000 पदों 3500 नई भर्तियों के प्रस्ताव भेज दिए हैं। लगभग हमने ऐसा मानते हैं कि इसमें बजट की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग बनानी है। इसलिए हमारा समग्र शिक्षा का जो बजट होता है, धन होता है हमारे पास, उसमें 10% संस्कृत विभाग को भी विलुप्त करवाएंगे ताकि उनके भी बिल्डिंग ठीक हो सके। मैं एक निवेदन आप सब लोगों से यही करना चाहता हूँ, विशेषकर मैं हर बार इस बात को दोहराता हूँ कि शिक्षा का महत्व जभी है जब हम शिक्षा में संस्कारों का समावेश करें, और इन दिशा में तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। केवल शिक्षा किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता है। मैंने देखा है कई लोग गोल्ड मेडल लाने वाले लोग भी देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की टीम में खड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, चाहे कम पढ़े होंगे, चाहे उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं किया होगा, जब देश पर संकट आया, जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वो देश की रक्षा के लिए, देश का मान बढ़ाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे। ये संस्कारों की देन, चाहे उनको गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हुआ होगा, लेकिन उनमें संस्कार थे जिन्हें देश के हितार्थ अपने सबको छोड़ करके सबके आगे वाली पंक्ति में देश का मान बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए, खड़े हुए। इसलिए आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है, हम ऐसे लोग तैयार करें, ऐसे लोग तैयार करें जो अच्छे इंसान हो, देश के प्रति श्रद्धा हो, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा हो और हमेशा देशवासियों के कल्याण की बात सोचें। ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह है। मैं आप सब लोगों को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ और इस अपेक्षा के साथ कि हम सब मिलकर के छात्रों के हित में, समाज के हित में बेहतर काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। किसी में इतना शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा आ गई, लोकसभा के बाद उपचुनाव आ गए, उपचुनाव के बाद समान परीक्षा आ गई हमारी, और उसके बाद अभी विधानसभा प्रारंभ होने वाली है, बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। और इसलिए छात्रों के हित को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर नहीं किए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं के तुरंत बाद ट्रांसफर करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे।